रेफरेंस क्या होता है? किसी सेल या रेंज के एड्रेस को रेफरेंस कहते हैं। एक्सेल में फॉर्मूले और फंक्शन को यूज करने के लिए रेफरेंस को समझना बहुत ही जरूरी है। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज हम कैसे करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक स्कॉलर में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब भी एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते होंगे तो आप जब उसमें कोई रेफरेंस देते हैं या किसी सेल का एड्रेस देते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके फार्मूले पे एक डॉलर साइन आ जाता है जो कॉलम के सामने होता है और रो के आगे भी होता है। उस डॉलर साइन के बेस पर ही हमारा रेफरेंस का टाइप डिसाइड होता है कि वो किस टाइप का रेफरेंस है। चलिए वो देखते हैं कि कैसे। सबसे पहला रेफरेंस हमारे पास है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जिसमें कोई भी रेंज या कोई भी एड्रेस कभी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास A1 और प्लस B1 दो सेल हैं जिसको हम प्लस कर रहे हैं। आप देखेंगे ए के सामने भी डॉलर साइन है और वन के सामने भी। ए कॉलम नंबर है और वन यहाँ पे रो नंबर है। तो डॉलर साइन का मतलब है कि हमने ए कॉलम को भी यहाँ पे फ्रीज कर दिया और रो नंबर को भी यहाँ पे फ्रीज कर दिया। अगर इस फॉर्मूले को आप एक सेल से दूसरे सेल पर पेस्ट करेंगे तो ये चीज कभी चेंज नहीं होगी, आपका सेम फॉर्मूला ही वहां पे पेस्ट होगा। एब्सोल्यूट फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है या वो रेफरेंस होती है कि जिसे आप एक रो से दूसरे रो में कॉपी पेस्ट करेंगे या एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो सेम ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ना ही उसका रो नंबर चेंज होगा, ना ही उसका कॉलम नंबर चेंज होगा। अब हमारे पास दूसरा रेफरेंस है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है? जब आपके पास किसी रेंज में या किसी एड्रेस में कोई पर्टिकुलर वैल्यू या कॉलम नंबर या रो नंबर फ्रीज होगा या उसके आगे डॉलर साइन लगा होगा तो उसे कहेंगे हम मिक्स्ड रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फॉर्मूला में रो नंबर हमने फ्रीज कर रखी है और यहाँ पे कॉलम नंबर हमने फ्रीज किया हुआ है। तो ये हमारे लिए मिक्स्ड रेफरेंस है। अगर ये फॉर्मूला हम किसी रो से रो में पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये चीज आपकी चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमने रो नंबर फिक्स्ड कर रखा है, लेकिन यहाँ रो नंबर चेंज हो जाएगा। अगर हम इसे एक रो से दूसरी रो में पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे रो नंबर हो जाएगा 2। मतलब अकॉर्डिंगली आपका रो नंबर यहाँ पे बदल जाएगा। और अगर हम इसे एक कॉलम से दूसरे कॉलम में पेश करते हैं तो यहाँ पे ये कॉलम नंबर चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम को फ्रीज कर दिया है डॉलर साइन लगा के, और यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा। आप जिस कॉलम नंबर पे ये फॉर्मूला पेस्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा कि आप जितने कॉलम आगे बढ़ते हैं उतने काउंट कॉलम यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। चलिए तीसरा रेफरेंस यहाँ पे देखते हैं हम। तीसरा रेफरेंस हमारे पास है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जो आप कॉपी पेस्ट जितनी बार करेंगे उतनी बार उसका रेफरेंस चेंज होता रहेगा। इसमें आपको कोई भी डॉलर साइन नहीं दिखता और इसमें कोई भी वैल्यू फ्रीज नहीं होती। यहाँ पे आपको सभी वैल्यू यहाँ पे अनफ्रीज मिलेगी। ये देखिए, यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया है A1 प्लस B1। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई डॉलर साइन नहीं है, इसलिए ये रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस है। जब भी इस फॉर्मूले को या इस रेंज को हम किसी एक रो से दूसरी रो में पेश करेंगे या एक कॉलम से दूसरी कॉलम में पेश करेंगे तो ये रेंज हमेशा चेंज होती रहेगी, ये कभी सेम नहीं रहेगी। इस रेंज को हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। चलिए देखते हैं अब इन रेफरेंस को हम फॉर्मूले में कैसे यूज करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें कुछ आइटम्स हैं, उन आइटम्स के प्राइस हैं और उनकी सेल क्वांटिटी है यहाँ पे। अब अगर हमें इन क्वांटिटी का अमाउंट अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा यहाँ पे प्राइस से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट हमारे पास पॉपुलेट हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में हम रिलेटिव रेफरेंस यूज करते हैं। रिलेटिव रेफरेंस का यहाँ यूज क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला नीचे तक कॉपी करेंगे तो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट पॉपुलेट हो जाएगा। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि हम रो बाय रो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं और रिजल्ट को पॉपुलेट कर रहे हैं। मतलब कि हम हर बार एक नई रो को कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई सेम रो कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो उस सिचुएशन में हम रिलेटिव रेफरेंस यूज करते हैं। अगर किसी कैलकुलेशन में हमें कोई सेल फिक्स करना है या उसी सेल के बेस पर हमें सारी कैलकुलेशन करनी है तो वहां पे हमें मिक्स्ड रेफरेंस या एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करना होगा। वो हम आगे यूज करेंगे
पहले हम रिलेटिव रेफरेंस को समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमने फॉर्मूला रो बाय रो पेस्ट किया है तो यहाँ पे रो नंबर आप देखेंगे यहाँ पे एड्रेस बार में रो नंबर आपका चेंज होता रहेगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रो नंबर भी ग्रेजुअली आपका बढ़ जा रहा है। ये तो हमने रो से रो में पेस्ट किया। अब इसी चीज को हम कॉलम में करके देखते हैं। ये देखिए मैंने सेम डेटा यहाँ पे कॉलम में डिवाइड कर दिया। अब हम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। अब इस अमाउंट को हम कैलकुलेट करेंगे कॉलम बाय कॉलम। सेम फार्मूला मैंने पेस्ट किया। अब देखिए यहाँ पे हमने कॉलम से कॉलम में फार्मूला पेस्ट किया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कॉलम नंबर हमारे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम उस फार्मूले को आगे पेस्ट कर रहे हैं हमारे कॉलम नंबर वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। ये कॉलम नंबर क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस यूज किया है। हमने किसी भी वैल्यू के आगे डॉलर साइन नहीं लगाया है। इससे हमें समझ में आता है कि हम रिलेटिव रेफरेंस वहां यूज करते हैं जहां हम अपनी कैलकुलेशन को या अपने रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं, उसे फिक्स नहीं रखना चाहते। उस सिचुएशन हम रिलेटिव रेफरेंस को यूज करते हैं। हम आते हैं मिक्स्ड रेफरेंस कैसे यूज करते हैं और एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एक डमी डेटा बनाया है एम्प्लॉयज का, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉयज की एनुअल इनकम है। अब हम कैलकुलेट करेंगे उनकी एनुअल इनकम के बेस पर कि उनका फर्स्ट क्वार्टर में कितना इंक्रीमेंट होगा, सेकंड क्वार्टर में कितना होगा, थर्ड में और फोर्थ में। हमारे पास एक रो है रो नंबर 2। इसमें मैंने परसेंटेज डिफाइन कर रखी है कि फर्स्ट क्वार्टर में हम 10% बढ़ाएंगे, सेकंड में 15% और थर्ड क्वार्टर में 20 और फोर्थ क्वार्टर में 25% हम उन्हें इंक्रीमेंट देंगे। लेकिन वो इंक्रीमेंट अमाउंट कितना होगा इन एम्प्लॉयज का, तो वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये देखिए। हम अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस सेल को रेफरेंस देंगे यहाँ पे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस परसेंटेज से। तो हमारे पास इसका परसेंटेज यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा कि 60,000 का 10% 6,000 होता है। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम नीचे तक पेस्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये देखिए रिजल्ट तो यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। इसने रिजल्ट ठीक क्यों पॉपुलेट नहीं किया, उसका रीजन हम देखते हैं। आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसने क्या फॉर्मूला लगाया। इसने एनुअल इनकम तो ठीक लिया, लेकिन यहाँ पे इस रो को यहाँ पे इसने इंक्रीज कर दिया। रो नंबर 2 की जगह इसने रो नंबर 3 को रेफरेंस ले लिया, जबकि हमें रो नंबर 2 से ही कैलकुलेट करना था। तो अब हम क्या करेंगे, हमें रो नंबर यहाँ पे फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए हम लगाएंगे रो नंबर के आगे डॉलर साइन। देखिए अब हम इस चीज को यहाँ पे कॉपी करेंगे और नीचे तक फॉर्मूला पेस्ट करेंगे। ये देखिए अब हमारे पास एक करेक्ट रिजल्ट पॉपुलेट हो गया। अब ये देखिए अब आप नीचे किसी रेफरेंस पे जाके F2 प्रेस करेंगे तो देखिए इसने एनुअल इनकम यहाँ से ली है F8 से, और इसने सेम ही इंक्रीमेंट इन फर्स्ट क्वार्टर के परसेंटेज को कैलकुलेट किया है, क्योंकि मैंने यहाँ G2 को ऑलरेडी फ्रीज कर दिया था। अगर हम इसी फॉर्मूले को किसी भी रो पर पेस्ट करेंगे तो ये सेम ही पेस्ट होगा, रो नंबर इसमें चेंज नहीं होगा। अगर यही फॉर्मूला हम नेक्स्ट कॉलम पे पेस्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे कॉपी किया हमने, यहाँ पे पेस्ट किया। ये देखिए इसने क्या किया, हमने यहाँ पे रो को तो फ्रीज कर दिया था, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इस कॉलम को, ये एनुअल इनकम के कॉलम को रेफर नहीं कर रहा है, ये कर रहा है इस कॉलम को। जब हमने फॉर्मूला यहाँ से यहाँ एक कॉलम आगे पेश किया तो इसने अपने रेफरेंस में भी एक कॉलम को इंक्रीज कर दिया, लेकिन हमें कॉलम तो नहीं बढ़ाना, हमें कॉलम तो यही रेफर करना है। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पर जाएंगे और कॉलम को फ्रीज कर देंगे। अब हम इसको पहले यहाँ पे पेश करेंगे और फिर सारी जगह पेस्ट कर देंगे। अब देखिए आप किसी भी रेफरेंस पे जाइए, आप F2 प्रेस करिए, ये देखिए इसने ठीक मंथली एनुअल इनकम हमारी रेफर करी है और इंक्रीमेंट इन थर्ड क्वार्टर का रो नंबर 2 ही कैलकुलेट किया है। इन सिचुएशन में हम एक मिक्स्ड रेफरेंस यूज कर सकते हैं। अब हम एब्सोल्यूट रेफरेंस को देखेंगे कि एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज हम किस सिनेरियो में करते हैं और कैसे कर सकते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज हम उस सिनेरियो में करते हैं जब हमें कैलकुलेशन एक पर्टिकुलर सेल के बेस पर करनी होती है, या जब हम कोई कैलकुलेशन डिफरेंट कॉलम में या डिफरेंट रो में करना चाहते हैं, लेकिन उस कैलकुलेशन का बेस सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल होता है। तो उस सिनेरियो में हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। ये देखिए आपके पास इंक्रीमेंट की परसेंटेज सिर्फ एक ही सेल में है यहाँ पे, और वो है 15%। तो आपको
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की परसेंटेज आपको इसी सेल के बेस पर कैलकुलेट करनी है। तो उस सिनेरियो में हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो कैसे करेंगे ये मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम इस सेल का परसेंटेज निकालेंगे। इस सेल का परसेंटेज तो हमारे पास एक्यूरेट आ गया। जब हम इस फॉर्मूले को रो में पेस्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रो को फ्रीज करना होगा। तो वो हम कर देते हैं। अब हमारे पास ये देखिए, इस कॉलम में तो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट हो गया है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को अगर डिफरेंट कॉलम में पेश करते हैं तो ये क्या करेगा, कॉलम को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कॉलम को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, एनुअल इनकम के कॉलम को फ्रीज कर देंगे। तो ये उसी सेम कॉलम को रेफर करेगा। अब देखिए, अब आप एड्रेस बार पे देखेंगे यहाँ पे, ये ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, एफ कॉलम को फ्रीज कर दिए। ये ऑलवेज कैलकुलेशन में अब एनुअल इनकम एफ कॉलम से ही रेफर करेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन के लिए कि हमें G2 को ही रेफर करना है। तो हम क्या करेंगे, जी कॉलम के आगे भी डॉलर साइन लगाएंगे और इस फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे। ये देखिए, सेम फॉर्मूला हम इन सब सेल्स में पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, हमारा रिजल्ट यहाँ पे पॉपुलेट हो गया। अब देखेंगे, हम एक रैंडम सेल पे F2 प्रेस करेंगे और देखेंगे उसने क्या रेफरेंस लिया है। इसने एनुअल इनकम के F15 रो को लिया और सेल लिया हमने G2। ये देखिए, G2 हमने कंप्लीटली यहाँ पे फ्रीज कर दिया है, इसलिए आप G2 को, इस रेफरेंस को कहीं भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये G2 हमेशा सेम रहेगा। जब हमारा कैलकुलेशन का कोई पर्टिकुलर एरिया सेम ही रहता है या किसी पर्टिकुलर सेल के बेस पर हम कोई कैलकुलेशन का रिजल्ट पॉपुलेट करना चाहते हैं तो उस सिनेरियो में हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करना चाहिए और एब्सोल्यूट रेफरेंस ही उस सिनेरियो में यूज होता है। आपको रेफरेंस के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, जब तक मैं आपके लिए एक नया एक्सेल का वीडियो लेके आता हूँ।